दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज में कैसे फंड डिपॉजिट करते हैं आपको मैं कुछ ही देर में स्टेप बाय स्टेप फंड डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले इसकी कुछ मूलभूत बातें आपको बता देता हूं। तो देखो डेल्टा एक्सचेंज नहीं, बाइनेंस यहाँ पर दुनिया का नंबर 1 कस्टमर रखने वाला एक्सचेंज है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा होता है और अभी यहाँ पर धड़ाधड़ अकाउंट भी ओपन हो रही है। तो अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों इंडिया में बाइनेंस अब FIU रजिस्टर्ड भी हो गया है, मतलब कि लीगल है। अब इसमें फंड डिपॉजिट करने का आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं। तो देखिए फंड इसमें डिपॉजिट बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर जो फंड है ना दोस्तों वो USDT के थ्रू डिपॉजिट होता है, मतलब कि आपको USDT बाई करना होता है। सिंपल सी बात है, आप फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप USDT बाई करेंगे तो आप बायर हुए। किससे करेंगे? आप सेलर से करेंगे, तो सेलर भी होना चाहिए। तो इंडिया में काफ़ी सारे बाइनेंस के साथ रजिस्टर्ड वेंडर हैं, मतलब कि उनका काम यही है फंड इसमें डिपॉजिट करवाना। तो वो आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं एंड आप यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, देखो इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। P2P के थ्रू बेसिकली हम फंड डिपॉजिट करते हैं, पीयर टू पीयर। इसका मतलब ये बायर एंड सेलर यहाँ पर फंड डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो सेलर है ना वो दोस्तों थर्ड पार्टी है, मतलब कि रजिस्टर्ड बाइनेंस से है लेकिन ये फुल ट्रस्टेड नहीं होता है। अब बायर यहाँ पर मतलब कि आप इसको INR में पैसा भेजते हो और यह आपको USDT देता है। तो USDT आपके यहाँ पर वॉलेट में आ जाती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया है वो यहाँ पर दिख रहा है एंड इसकी वैल्यू हमारे समझने के लिए केवल INR में दिख रही है, बाकी USDT है और हम USDT के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि ये जो सेलर है दोस्तों ट्रस्टेड है अगर, तो यह आपके अकाउंट में USDT भेज देगा। पहले आप इसको INR भेजते हो, अब अगर ये ट्रस्टेड है तो USDT भेज देगा, नहीं तो यह आपका पैसा खा भी सकता है। ये भी दोस्तों यहाँ पर P2P में थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। एंड आप यहाँ पर देखिए जब आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे। अभी हम आपको P2P के थ्रू फंड डिपॉजिट करना सिखा रहे हैं, बाकी इसमें और भी ऑप्शन है। तो आप किसके बारे में सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता देना। अब देखो दोस्तों हमने P2P को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और हम बाई करना चाहते हैं क्योंकि फंड डिपॉजिट करना है। USDT हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर फिल्टर लगाया है कि हमें 400 रुपये डिपॉजिट करना है और हम पेमेंट UPI के थ्रू करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आए हैं। ये यहाँ पर ग्रीन टिक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही अभी ये लाइव हैं। अगर हम इनसे चैट करना चाहें तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर चैट का भी ऑप्शन आ जाता है। बट समझने वाली चीज़ ये है, इसमें आज 804 लोगों ने ट्रेड, मतलब कि इतने लोगों ने फंड ऐड किया है। तो इसका सक्सेस परसेंटेज रहा है 99.70, मतलब कि 0.30% लोगों के फंड यहाँ पर फेल्ड भी हुए हैं। और इसका लाइक रेशियो दोस्तों 98.78 है। वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ये रेशियो 100% होता है एंड यहाँ पर लाइक भी 100% मिलते हैं। तो जिनका लाइक रेशियो अच्छा है 99% से तो दोस्तों ऊपर होना ही चाहिए सक्सेस रेशियो, आप उसी के थ्रू फंड डिपॉजिट करें। जैसे कि इसने आज 3060 ट्रेड कंप्लीट किए हैं और इसका 97.50 का है। तो कहने का मतलब ये है कि ए वाला ज़्यादा ट्रस्टेड है, ए वाला कम ट्रस्टेड है। और आप यहाँ पर ए वाला आइकन और दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाइड है बाइनेंस के थ्रू। एंड यहाँ पर आप इसको पेमेंट UPI के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। 15 मिनट में आपको फंड डिपॉजिट करना रहेगा, ये इसकी डेडलाइन है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिमिट इसकी सेट है कि आप, जैसे कि हमने ये फिल्टर लगाया तो हमारे सामने 2 ही वेंडर सजेस्ट हुए। अगर आप ये फिल्टर नहीं लगाओगे तो यहाँ पर सैकड़ों वेंडर आपको दिखेंगे। तो इसके थ्रू हम 300 से लेकर 2500 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके पास अभी अवेलेबल 127 USDT है, इसके पास केवल 90.29 USDT है और इसकी लिमिट है कि 200 से लेकर 400 हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि जब हम यहाँ पर USDT बाई कर रहे हैं इन वेंडर्स से तो ये दे रहा है 107.99 का, ये भी 107.85 का। बल्कि असल में एक USDT का प्राइस दोस्तों ये है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो वो इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब कि ये जो वेंडर हैं इन्होंने अपने चार्जेस ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर फंड डिपॉजिट करने के चार्जेस लग रहे हैं, आप ऐसा समझ कर चलिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने फंड डिपॉजिट एक बार 400 किया था, एक बार 350 किया था, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये 750 रुपये। और USDT हमें मिला कितना? 3.18 एंड 3.62। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक USDT का प्राइस ये है, तो ये कहीं ना कहीं जो दोनों फंड है ना दोस्तों वो होते हैं 657 पॉइंट एंड कुछ पैसे। ठीक है, तो हमने 700 रुपये डिपॉजिट किया, 657 आया, तो इसमें लगभग 93 रुपये हमारे गायब हो गए।
तो वो यहाँ पर चार्जेस के रूप में चले गए, आप ऐसा समझिए। P2P के थ्रू आपने फंड डिपॉजिट किया है इसीलिए। तो अभी तो हमने केवल 750 रुपये डिपॉजिट किए हैं, तब 93 रुपये गायब हो गए। अगर हम इसमें लाख या फिर हज़ारों रुपये डिपॉजिट करें तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे। अभी आइए मैं आपको P2P के थ्रू फंड डिपॉजिट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम बाइनेंस में लॉगिन करेंगे और आप इसमें लॉगिन करने के जस्ट बाद देख सकते हैं कि होम पेज पर ही अवेलेबल फंड दिखा रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रेट में तो दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास USDT है। USDT की प्राइस घटती भी है एंड बढ़ती भी है। तो अभी ये जो 349.80 बैलेंस दिख रहा है, अगर USDT का प्राइस बढ़ता है तो इसका प्राइस 360 भी हो सकता है, एंड अगर प्राइस गिरता है उसका तो ये 340 भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसमें और फंड डिपॉजिट करना है तो सिंपल ऐड फंड पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप USDT ही और बाई करेंगे। फंड डिपॉजिट करने का तरीका यही है कि आपको USDT ही बाई करना पड़ता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर पैसा नहीं आता। तो आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम INR ही रखेंगे। एंड बाकी यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप किसके थ्रू फंड डिपॉजिट करना सीखना चाहते हैं एक बार मुझे कमेंट में बता देना। बट अभी आपको मैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू फंड डिपॉजिट करना सिखाऊंगा। तो हम यहाँ से इसमें फंड डिपॉजिट नहीं करेंगे, पहले हम इसके वॉलेट पर जाएंगे। तो इधर एसेट पर क्लिक करेंगे, इसका वॉलेट ओपन होगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम फंड दिख रहा है, लेकिन INR में इसकी वैल्यू है। अगर आप इसको बिटकॉइन में देखना चाहें या फिर USDT में ही देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड अभी हम ऐड फंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम P2P के थ्रू फंड डिपॉजिट करेंगे। अब यहाँ पर हम USDT को बाई कर रहे हैं एंड बायर यहाँ पर नीचे काफी सारे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कितना फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं, पहले तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो अमाउंट पर जाकर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो 100 रुपये डालकर कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी 100 रुपये में सेलर हमें नहीं मिल रहा है जिससे हम बाई कर सकें। चलिए मैं 200 रुपये डालता हूँ। तो 200 रुपये में हमारे सामने ये कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और सिलेक्ट करेंगे कि हम पेमेंट किसके थ्रू करना चाहेंगे। पेटीएम, फोन पे, UPI, गूगल पे सब चीज़ें हैं यहाँ पर, बट हम UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्टेड आ गए कि आप इनके थ्रू फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से ट्रस्टेड कौन सा है। इसके लिए क्या देखना होगा, तो इसके लिए आप ये जो डायमंड जैसा एक आइकन है, ये वेरिफिकेशन का है कि ये वेरीफाइड है। तो इसकी यहाँ पर पूरी आपको डिटेल मिलती है कि ये वेरीफाइड है। एंड आप इनका रेशियो देख सकते हैं जो क्या है, दिव्या सूट कलेक्शन। तो इसने 6249 ट्रेड आज कंप्लीट किए हैं, मतलब कि इतने लोगों का इसने फंड आज ऐड किया है और 100% इसका सक्सेस रेशियो रहा है। बाकी 98.93% इसका लाइक का रेशियो है। एंड एड्स ट्रेडर है, इसने 4194 ट्रेड्स कंप्लीट किए हैं और इसका 100% सक्सेस रेशियो रहा है एंड इसको लाइक 98.91% मिले हुए हैं। लेकिन आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि नीचे वाला एक USDT के लिए हमसे 108 रुपये एंड 50 पैसे मांग रहा है और ऊपर वाला लगभग 108 रुपये मांग रहा है। लेकिन एक्चुअल में एक USDT की वैल्यू है कितनी, तो हम इसको बैक नहीं करती हैं, बल्कि CoinDCX पर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एक USDT की वैल्यू USDT, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 99.28, लेकिन यहाँ पर हमें 107 108 का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिव्या सूट कलेक्शन है या फिर बाकी और जो सेलर हैं तो वो हमसे कमीशन ले रहे हैं। तो ये कमीशन दोस्तों हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज आप CoinDCX या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर INR डिपॉजिट हो जाता है और चार्जेस नहीं लगते हैं। और आप इसकी लिमिट देख सकते हैं कि 200 से लेकर 350 रुपये तक डिपॉजिट कर सकती हैं। अवेलेबल इसके पास 660.51 USDT है और ये UPI के थ्रू हमसे फंड लेगा एंड 15 मिनट में फंड डिपॉजिट कर देगा। चलिए हम एग्री हैं इसके थ्रू फंड डिपॉजिट करने के लिए। तो सिंपल हम बाई पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद दोस्तों ये एक यहाँ पर स्कीम है, तो इसको आप इधर ऑफ ही रखें। अब आप देख सकते हैं कि 200 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हैं और यू रिसीव आपको 1.79 USDT रिसीव होगा। चलिए यहाँ पर मैं मैक्स मतलब कि 350 डिपॉजिट करता हूँ। आप इसमें 300 कस्टम करके भी डाल सकते हैं। अब प्लेस ऑर्डर, तो ऊपर आप देख सकते हैं काउंट डाउन शुरू हो गया है और इसको पेमेंट कैसे करना है, तो इसका UPI है भारत पे का, ये हमने कॉपी कर लिया। तो चलिए अब हम इसको इधर गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो इसका UPI हमें फाउंड नहीं हुआ है, तो हम इसका QR कोड निकाल लेते हैं एंड उस पर पेमेंट करेंगे। तो व्यू QR पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया है शायद गैलरी में, हम इधर चलते हैं, स्कैन QR कोड पर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे एंड यहाँ पर ये सेव था तो हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ये दिव्या सूट कलेक्शन नाम आ गया। तो हम इसमें 350 रुपये पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब इसका दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट जरूर लेना है क्योंकि हमें ये शेयर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं आ रहा, हम इसको डन करते हैं
अब यहाँ से आएगा क्या? अब ये जो स्क्रीनशॉट है वो गाइस हमें इधर अपलोड करना है, तो अपलोड प्रूफ पर जाएंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे स्क्रीनशॉट वाला, एंड यहाँ पर हमने सेम नाम से ही फंड ट्रांसफ़र किया है जो हमारा बाइनेंस के साथ रजिस्टर्ड है उसी से। तो आप देख सकते हैं 3.18 USDT हमारे अकाउंट में आ गया। अब हमारे पास टोटल 6.8 USDT हो गया है और जिसकी वैल्यू 657.29 है। लेकिन अब देखिए इधर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जब मैंने इसमें लॉगिन करके आपको दिखाया था तब 349.80 पैसे था। मोटा मोटा हमने 350 मान लिया और 350 इसमें अभी हमने फंड और ऐड किया है, तो टोटल 700 रुपये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 657 दिखा रहा है। तो बाकी के यहाँ पर चार्जेस में पैसे चले गए। और अभी तक इसमें मैंने टोटल फंड ऐड कितना किया है मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। पहले 400 किया था और फिर मैंने 350 किया था, तो ये टोटल होता है 750। लेकिन हमारे पास 657.29 है, लगभग 100 रुपए के आसपास इसमें हमारे चार्जेस लग गए। तो बाइनेंस में यहाँ पर हमारे चार्जेस तो फंड डिपॉजिट करने में लगे हैं, और अगर हम ज़्यादा फंड डिपॉजिट करते तो और ज़्यादा चार्जेस लगते, लेकिन हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस अदर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लगती है। अब देखिए गाइस, आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूं कि अभी यहाँ पर टोटल बैलेंस हमारा ये दिख रहा है, लेकिन पहले का जो 350 था वो हमारे फ्यूचर वॉलेट में था, और अभी जो हमने फंड ऐड किया है वो फंडिंग वॉलेट में आया है। बेसिकली जब हम फंड डिपॉजिट करते हैं तो वो फंडिंग वॉलेट में आता है, और अगर हम विड्रॉल करेंगे तो फंडिंग वॉलेट से ही होगा। एंड अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहें तो यहाँ पर फंड नहीं है, तो हमें ट्रांसफर करके यहाँ पर फंड लाना पड़ेगा। ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो ये देखिए ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है। अब फ्रॉम आप किस वॉलेट से ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जैसे कि फंडिंग वॉलेट से ट्रांसफर हो रहा है। टू मतलब कि आप किस वॉलेट में ले जाना चाहते हैं, तो मैं स्पॉट वॉलेट में ले जाना चाहता हूं, और अवेलेबल हमारे पास 3.18 USDT है। आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर मैं 1 USDT लिखता हूं तो ये बोलेगा कि 96.66 ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर मैं पूरा ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं मैक्स पर क्लिक कर दूंगा। चलिए मैं कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर देता हूं। एंड दोस्तों, ये जो ट्रांसफर है वो फ्री में हो जाता है। अब स्पॉट वॉलेट में हमारे पास इतना फंड है, फ्यूचर वॉलेट में इतना फंड है, तो स्पॉट वाले से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में हमारे पास जो पैसा है उसके थ्रू हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अब आपका कोई छोटा सा भी डाउट बचा है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछना, और अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट करते जाना। थैंक यू।